हेलो एवरीवन। वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसोल में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो कई दिनों से परेशान हैं कि एसोल में एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इग्नू है, इग्नू भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेस इग्नू के द्वारा करवाए जाते हैं। चाहे आप यूजी में हो एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आप बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, बीएससी, एमएससी एंड अदर्स बहुत सारे यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। जिस तरह से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोल में एडमिशन लेते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप ऑनलाइन तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सैटरडे संडे या संडे संडे जो है आपको क्लासेस दी जाएंगी। डिस्टेंस मोड से इग्नू के द्वारा भी आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखेंगे कि जो इग्नू है वो एसोल से ज़्यादा बेटर है। कैसे है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए कि एसोल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली बात कि जो एसोल का एडमिशन प्रोसेस अभी कितना लेट से चल रहा है। दूसरी चीज अगर देखेंगे एसोल में, यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से क्लासेस कंडक्ट नहीं कराई जाती। इसका जो स्टडी मटेरियल्स होता है वो भी सही नहीं होता। लेकिन अगर आप इग्नू की स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो जो है एसोल के इग्नू मटेरियल, एसोल के मटेरियल से वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर एसोल में आपके पास ओनली 5 कोर्सेस ही अवेलेबल है। लेकिन जो इग्नू है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम भी 200 प्लस में कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से संडे संडे आपकी क्लासेस लगातार चलती रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो फीस को लेके भी है। तो एसोल की फीस आप देखेंगे उससे 500 से लेके 1000 कम फीस आपको इग्नू में पे करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी फीस में भी आप ईयरली 5 to 1000 रुपीज आप सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ऑल कोर्सेज फ्री फॉर SC ST स्टूडेंट्स, यानी कि आप यहाँ पर कई सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि SC कैटेगरी के स्टूडेंट और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको कोई भी एडमिशन फीस नहीं देनी होगी। इस तरह से आप जो है यहाँ पर बीए, बीकॉम प्रोग्राम, एमए, ये सभी जो कोर्सेज हैं आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं। इन सब के अलावा क्योंकि आपको पता ही है कि एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए जो है वो डिग्री बेकार है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोल के द्वारा जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स के 50 या 55 मार्क्स नहीं बनते या फिर नियर बाई 50 के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इग्नू है यहाँ पर जो मार्क्स है आपको हमेशा देखेंगे आपको 60 प्लस मार्क्स आपको मिलने की गारंटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है और 70 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से असाइनमेंट से आप जो है कम से कम भी 20 से 25 मार्क्स यहाँ पर इजीली गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा तो यहाँ से भी आप 50% भी रिजल्ट लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 30 में से अगर आपको 25 मार्क्स यहाँ पर असाइनमेंट में मिल जाते हैं और 70 में से आप आधे मार्क्स यानी कि 35 नंबर भी लेकर आते हैं तो आपका जो मार्क्स है टोटल आप देख सकते हैं कि 60%, 60 मार्क्स बन जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर कम मेहनत करके भी आसानी से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एसोल के पेपर के मुताबिक अगर आप इग्नू के क्वेश्चन पेपर को देखें तो काफी इजी आते हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट्स ड्यू के एसोल में एडमिशन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स चाहें तो इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और अपने एडमिशन के लिए के टेंशन को खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि यहाँ पर जो कोर्सेस हैं SC ST स्टूडेंट्स के लिए
फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर ये सोचें कि आप इग्नू की जो वैल्यू है वो कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू की वैल्यू जो है न्यू से ज़्यादा है। इग्नू जो है पूरे भारत में फैला हुआ है और पूरे भारत के अलावा ये विदेशों में भी इसके सेंटर मौजूद हैं। तो इस तरह से जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ से बीए, बीकॉम, एमएससी ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं और सेम वैल्यू यहाँ की भी मान्य है। अब चलिए जानते हैं कि किस तरह से इग्नू द्वारा कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं और कैसे आप इग्नू की वेबसाइट पर जाएंगे। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। इग्नू की वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आप जो है अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लें और यहाँ पर आप गूगल में देखेंगे, टाइप करेंगे IGNOU इग्नू। यहाँ पर जैसे ही आप इग्नू टाइप करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी। इसको आप क्लिक करें और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसके बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें और नीचे आ जाएं। यहाँ पर ओडीएल प्रोग्राम ऑन ऑफर डेट एक्सटेंडेड अप टू 31 अगस्त। यहाँ पर आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि इग्नू में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। यानी कि आज जो है 29 अगस्त है, उसके बाद 30 और फिर 31 अगस्त। तो 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास जो है एक नया पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो नीचे लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 अगस्त 2020। इसके अलावा इसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एडमिशन साइकिल फैसिलिटी फॉर फी एग्जेम्पशन। यहाँ पर फी एग्जेम्पशन किया गया है SC ST स्टूडेंट्स के लिए। इनको किसी भी तरह की प्रोग्राम के लिए जो है फी पे नहीं करना होगा। इस तरह से जब आपको एडमिशन लेना हो तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर नेम, आपको एक यूजर नेम लेना होगा, यूजर नेम लिखना होगा। यहाँ यूजर नेम टाइप कर लो जिससे आपको लॉगिन करने में आसानी रहेगी। तो लॉगिन करने के लिए आपको एक यूजर नेम बनाना होगा, वो बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि फुल नेम, अपना पूरा नाम लिखे जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके पास ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दे, फिर दोबारा से ईमेल आईडी फिल करके कंफर्म कर दें। इसके बाद एक पासवर्ड बना ले। पासवर्ड बनाने के बाद फिर दोबारा से आप जो है पासवर्ड को कंफर्म करें और यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर लिखें और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर भी फिर दोबारा से डालें, कंफर्म करें। और इन चीज़ों को करने के बाद जो है आप इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। इस तरह से जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप फिर दोबारा से इसको लॉग इन करें। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये पहले जैसा ही पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपने जो यूजर नेम सेलेक्ट किया था, यूजर नेम लिखा था, उस यूजर नेम को लिखें। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखें और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉग इन करें। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद जो है आप यहाँ पर जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है इग्नू के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इग्नू एडमिशन, यहाँ पे होम, रीजनल सेंटर, एडमिशन फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस, इसके बाद जो है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक करेंगे और जानेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से जो कोर्सेस हैं इग्नू के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक कोर्स है यहाँ पर, जो कि 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और इस तरह से यहाँ पर ढेरों सारे कोर्स यहाँ पर दिखाई दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बीए प्रोग्राम करना, बीए ऑनर्स करना, एमए करना, इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर बीएजी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं।
वो अपने कोर्स का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर जैसे ही देखेंगे आपके कई सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं और इन कोर्सेज में जाके अपने मनपसंद कोर्स को सेलेक्ट करें। वहाँ पर जाके वहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी है उस चीज़ को चेक कर लें और जैसे ही आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर दें या फिर जो कोर्स आप करना चाहते हैं और उसको उसमें मांगी गई जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप पूरी करते हैं तो उस कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बीए प्रोग्राम का दिखाना चाहूँगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो रीड मोर। अब यहाँ पर जैसे ही आप रीड मोर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम टाइप कैसा है ये प्रोग्राम, ये तो डिग्री है। यहाँ पर मोड कैसा होगा तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और डिस्टेंस मोड में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। स्कूल है तो यहाँ पर स्कूल ऑफ सोशल साइंस है ये। ड्यूरेशन आप देखेंगे तो 3 इयर्स का ये कोर्स है। मीडियम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। स्पेशलाइजेशन यानी कि ये बैग यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के तहत ये कोर्स आता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री विद द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों में आपको किया जा सकता है। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से आप प्रोग्राम कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से कर सकते हो, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इस तरह से हिंदी से, उर्दू से, एजुकेशन से, किसी भी माध्यम से। अगर आप सिंगल डिसिप्लिन में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सिंगल में कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि ऑनर्स करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स। लेकिन अगर चाहते हैं बीए प्रोग्राम के लिए तो आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 10+2 रखी गई है। इसके अलावा जो फी स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि टोटल बीए की जो फीस है वो 8100 रखी गई है। यहाँ पर जो है आपको 3 इयर्स में ये पे करना होगा, 2700 पर ईयर आपको पे करना होगा। और यह आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको 200 प्लस में और देना पड़ेगा, यानी कि 2900 फर्स्ट टाइम में आपको पे करना होगा। 200 जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद अपने मनपसंद कोर्स में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें। इसके अलावा आप जो है स्टडी सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, रीजनल सेंटर कौन सा लेना चाहते हैं, इसके लिए भी आपके पास ढेरों सारे ऑप्शन है। जैसे कि हैदराबाद में है कौन सा गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेजेस, इसी तरह से करनाल में है, शिमला में है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो पूरे जम्मू में, बेंगलोर में, पूरे भारत में जो है इसके रीजनल सेंटर हैं, स्टडी सेंटर हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे अगर दिल्ली से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रहा दिल्ली। देखिए दिल्ली, दिल्ली राजघाट रीजनल सेंटर है और इसके स्टडी सेंटर यहाँ पर है। इसी तरह से दिल्ली टू जो है राजघाट, यहाँ पर भी वेरीफाइड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली टू राजघाट, तो आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। इसी तरह से दिल्ली जो है टू में और भी बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ दिल्ली टू में स्टडी सेंटर हैं, इसी तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली थ्री में, दिल्ली वन में। तो यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली को 3 जोन में बांट कर यहाँ पर जो स्टडी सेंटर बनाए गए हैं और आप अपने नियर बाई का जो स्टडी सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं रांची, रायपुर, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखेंगे कि पूरे भारत में जो है इसका स्टडी सेंटर फैला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली थ्री द्वारका में तो कई सारे यहाँ पे स्टडी सेंटर हैं, नोएडा में इतने सारे स्टडी सेंटर हैं। तो जहाँ पे भी आपका नियर बाई, घर के नियर बाई जो भी स्टडी सेंटर मिले आप उसको सेलेक्ट कर लें। इस तरह से आप किसी अदर प्रोग्राम की डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके आगे आप यहाँ पे जैसे रीड मोर लिखा हुआ है क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स क्या हिंदी में, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री से, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कई सारे डिसिप्लिन से आप यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो स्टूडेंट चाहते हैं कि एमए, एमकॉम, एमएससी करना तो उनके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। वो सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पसंद का कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं कि कितने सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से अपने कोर्स का चुनाव करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओल के से काफ़ी बेटर है। इस तरह से आप इग्नू में एडमिशन लेकर के अपना एडमिशन फिक्स कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके लिए एडमिशन के अंतर्गत किसी को कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एडमिशन लें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें।